हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में बात करी थी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। हम अब भी बात कर रहे हैं नॉन लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है, और बाइनरी ट्री के ऑल टाइप ऑफ हमने उसके ऑपरेशंस भी देखे थे कि कितने टाइप ऑफ बाइनरी ट्रीज हम परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे हीप ट्री के बारे में। तो हीप ट्री के बारे में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो होता है इंसर्शन, हीप ट्री में इंसर्शन कैसे किया जाता है, डिलीशन कैसे किया जाता है, हीप सॉर्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, हिपिफाई, एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप ट्री, एज वेल एज प्रायोरिटी क्यू हीप ट्री में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बट हम सबसे पहले अगर हम बात करें हीप ट्री की, तो हीप ट्री बेसिकली होता क्या है, वो फॉलो करता है हमारे दो रूल्स। सबसे फर्स्ट रूल होता है स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी और सेकेंड होता है ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। हम बात करें अगर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी की, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी है ACBT की। ACBT मतलब क्या होता है, ये होता है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। जब हम ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात कर रहे थे, तो ये यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज यूज करता था। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो भी हमारा ट्री शुरू होगा, उसका जो नोड शुरू होगा वो पहले लेफ्ट कंप्लीट करेगा, फिर राइट नोड कंप्लीट करेगा। जब तक किसी ट्री की लेफ्ट नोड कंप्लीट नहीं है, तो वो राइट नोड पे नहीं जाएगा। सेकेंडली ये बोला था कि जब तक हमारा एक लेवल पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, हम दूसरे लेवल तक स्विच नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि हमारा जब तक ये लेवल पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, हम नीचे का लेवल में मूव ऑन नहीं कर सकते। ये थी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज। जब हम बात करें हीप ट्री की, तो हीप ट्री में जब हम स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी में ये क्या हमें सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि हमारा जो ट्री है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की वो दोनों प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना चाहिए। सेकेंडली हम बात कर रहे हैं ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी की। तो ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी में जब हम जाएंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो हीप ट्री होता है वो बेसिकली दो टाइप से डिवाइडेड होता है। जिस एक को हम बोलते हैं मैक्स हीप, और दूसरे हीप ट्री को बोलते हैं वो होता है मिन हीप। मैक्स हीप की जब बात करते हैं, तो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी ऐसा ये कहती है कि जो भी हमारा पेरेंट नोड होगा वो हमेशा चाइल्ड नोड से बड़ा होगा। टेक एन एग्जांपल, ये हमारे पास एक ट्री है। अब इसमें आप देखेंगे कि पेरेंट नोड हमें पहले से भी पता है कि पेरेंट नोड क्या होता है। जो सबसे फर्स्ट नोड होता है वो हमारा होता है रूट नोड। अब रूट नोड मतलब ये पेरेंट है नेक्स्ट चाइल्ड्स का। नेक्स्ट चाइल्ड्स कौन है, 8 और 7। तो पेरेंट नोड क्या होना चाहिए, चाइल्ड नोड से बड़ा होना चाहिए। 8, 7 ऑटोमेटिकली 10 से छोटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 की, तो 8 पेरेंट है 5 और 4 का, और वो चाइल्ड से बड़ा है। सिमिलरली हम बात करेंगे 7 की, तो 7 पेरेंट है 6 और 3 का, और वो अपने चाइल्ड से बड़ा है। ये बनता है हमारा मैक्स हीप। सिमिलरली जब हम मिन हिप की बात करते हैं, तो मिन हिप जो होता है वो मैक्स हिप का जस्ट अपोजिट होता है। हम यहाँ पे बात करें कि पेरेंट नोड जो होगा वो हमेशा हमारे चाइल्ड नोड से छोटा होगा। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे 5 अगर हमारा पेरेंट नोड बना, तो इसके चाइल्ड है 10 एंड 15, जो कि पेरेंट नोड से बड़े हैं। सिमिलरली अगर हम 10 नोड की बात करेंगे, तो इसके जो चाइल्ड्स आएंगे वो इससे बड़े आएंगे। हमने एग्जाम्पल लिया 12 और 13 का। और सिमिलरली हम 15 की बात करें, तो 15 के जो चाइल्ड्स आएंगे वो भी उससे बड़े आएंगे, 17 या 18। तो ये हमने बात करी दो टाइप के, मतलब जब भी हम हीप ट्री बना रहे हैं, तो हमें दो कंडीशंस हमेशा सेटिस्फाइड करनी है। एक कंडीशन होती है हमारी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। जो हमने देखा स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि उसने ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। सेकेंड हम बात कर रहे हैं ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। ऑर्डरिंग की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, या तो वो मैक्स हीप प्रॉपर्टी को एक्वायर करे, या तो वो मिन हीप की प्रॉपर्टी को एक्वायर करे। इन दोनों में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी को उसे एक्वायर करना पड़ेगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्स हीप। अब हम देखते हैं ये जो हमारे पास 4 टाइप ऑफ हीप ट्रीज बने हैं, इसमें से मैक्स हीप कौन सा होगा। तो मैक्स हीप की हमें कंडीशन पता है। मैक्स हीप की कंडीशन क्या कहती है, पेरेंट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन चाइल्ड। और उसके साथ साथ हमें एक कंडीशन क्या देखनी पड़ेगी कि वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री
होना चाहिए। तो हम एक एक ट्री से शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्री 10 पेरेंट बड़ा है, 8 6 छोटे हैं, ठीक है। फिर नीचे 8 पे आए तो 4 और 8 4 से छोटा है, सॉरी 8 4 से बड़ा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की जो प्रॉपर्टीज थी, मतलब जो लेवल्स जो कंप्लीट करने चाहिए थे, यहाँ पे उसने लेवल्स कंप्लीट नहीं किए, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा मैक्स हीप नहीं है, क्योंकि ये हमारा हीप ही नहीं है, हीप ट्री नहीं बना। नेक्स्ट हम जाएंगे तो क्या होना चाहिए, 10 8 और 6 से बड़ा है, यहाँ तक सेटिस्फाइड। 8 4 5 से बड़ा है, सेटिस्फाइड। 6 1 2 से बड़ा है, सेटिस्फाइड। मतलब हम इसे बोल सकते हैं कि ये हमारा मैक्स हीप है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10 5 2 से बड़ा है, सेटिस्फाइड। 5 4 और 8 से बड़ा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आ गया 8 जो कि 5 से बड़ा होता है, तो ये हमारा मैक्स हीप नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 2 और 8 से बड़ा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 ऊपर होना चाहिए था, 5 नीचे होना चाहिए था, तो ये भी मैक्स हीप नहीं है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम मिन हीप और मैक्स हीप को कैसे जज करेंगे। आज हमने सिंपली बात करी कि हीप ट्री होता क्या है और हीप ट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम बाद में हीप ट्री में इंसर्शंस कैसे होते हैं, उसमें डिलीशन कैसे परफॉर्म करते हैं, हीप सॉर्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, इन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। थैंक यू।